को पता है कि पाकिस्तान ने कंप्लीटली बायकॉट कर दिया है इंडिया के साथ खेलने का। और तनवीर अहमद भिखारी ने यह बात कही है कि अगर पाकिस्तान की टीम इंडिया के साथ खेलने के लिए गई तो भाई इंडिया की टीम को मार भी पड़ सकती है। अब आप सोच रहे हैं कि कौन सी वाली मार? वो वाली मार जो एक इवेंट में 3 बार पाकिस्तान भारत से हारा वो वाली मार नहीं, क्योंकि तनवीर अहमद ये बोल रहे हैं कि अगर पाकिस्तान की टीम को हमने भारत के साथ खेलने के लिए श्रीलंका भेजा तो भैया, या भारत भेजा तो पाकिस्तान की टीम को भारत के क्रिकेट फैंस जो है वो जूते और गंदे अंडे मारेंगे। कहने का मकसद तो यही था। वो कह रहे हैं कि अपनी बेइज्जती करवा रहे हैं, हम क्यों पाकिस्तान की टीम को जो है वो भारत के साथ खेलने के लिए भेज रहे हैं। भाई एक चीज समझ में नहीं आ रहा, भारत ने हजारों बार यह बात कही है कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहते, और कहीं कहीं बार यह बात कही है। अगर आपको याद हो, पिछले इवेंट में 3 बार पाकिस्तान कंटिन्यू लगातार भारत से हारा था, और भारत यही बोल रहा था कि हमने बायकॉट करना है। पाकिस्तान प्रेशराइज कर रहा था भारत को कि आप लोगों ने हमसे खेलना है। लेकिन इस बार गेम कुछ अलग है। इस बार पाकिस्तान चाहता है कि वो खुद ये बात करे कि हमने भारत के साथ नहीं खेलना। अब इसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं। सबसे पहला बड़ा रीजन यह है कि इन्होंने ट्रॉफी चुराई है, और ट्रॉफी अभी तक भारत को, टीम इंडिया को या बीसीसीआई को नहीं दी है। दूसरी बात यह है कि अगर पाकिस्तान की टीम का सामना भारत की टीम से होता है तो भाई इनकी कुटाई कंफर्म है, क्योंकि टीम इंडिया को अगर हम देखें तो सीरीज में आपने देखा कि T20 का मैच 10 ओवर में चेस कर लिया टीम इंडिया ने। अब आप पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान को 2-3 चीजों से डर लग रहा है। और तनवीर अहमद बेकार में नहीं घबरा रहा, क्योंकि कुछ दिन पहले तनवीर अहमद से पूछा गया था कि भाई आप क्यों नहीं जा रहे वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि उसने एक बार कहा था कि मैं वर्ल्ड कप देखने के लिए जरूर जाऊंगा। लेकिन बाद में वो अपने देश के अंदर अपने ही एंकर के आगे वो मुकर गया, और सवाल पूछने पे उसने कहा कि यार ऐसा तो कुछ भी वो मेरे साथ कर सकते हैं, मेरी सेफ्टी का मसला है। ओ भाई तनवीर भाई, तू कौन सा इतना बड़ा जो है वो पावरफुल बंदा है? तू कौन सा जो है डोनाल्ड ट्रंप है या पंप है? तू कौन सा पुतिन है कि भाई तू भारत जाएगा या श्रीलंका जाएगा, तेरे को मुश्किल पड़ सकती है। क्योंकि तनवीर अहमद की दिल में गंदगी है। इसको पता है कि मैं हमेशा बोंगियां मारता हूं, ऐसा ना हो कि कहीं भारत या इंडिया के क्रिकेट फैंस का माथा सटक जाए और वहीं पे मेरे को बंबू दे दे। तो भाई अब उसने अपने एंकर से कहा कि इस रीजन से मैं नहीं जा रहा, लेकिन एंकर ने कहा कि भाई ये तो आप जो बात कर रहे हो ये तो रूल्स में है ही नहीं, छोड़ो यार। अब तनवीर अहमद तो एक पागल आदमी है। अब ये कहता है कि अगर पाकिस्तान की टीम भारत से खेलने के लिए गई तो पाकिस्तान की टीम के साथ कुछ भी हो सकता है। अब ये कुछ भी हो सकता है, इसका मतलब क्या है? मतलब तो साफ जाहिर है। इसको लग रहा है कि यार हो सकता है इंडियन क्रिकेट फैंस हमारी टीम को मार दे। भाई आपने कभी ऐसा देखा है, कभी ऐसा सुना है कि टीम इंडिया क्रिकेट फैंस ने किसी को मारा हो? यार किसी को तो नहीं, मसला तो पाकिस्तान के साथ ही होता है। आज तक तो हमने नहीं देखा कि किसी क्रिकेट फैंस ने पाकिस्तानी को मारा हो। हाँ, नारेबाजियां होती है, जो है क्राउड में कुछ नारेबाजियां होती है, मजाक चलता रहता है, ट्रोलिंग चलती रहती है, क्रिटिसाइज भी होता है, लेकिन हमने तो सुना नहीं कि। लेकिन ये एक बहाना है जो पाकिस्तान बना रहा है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कल रात को ये सारे अनाउंसमेंट क्रिकेट के रात के अंधेरे में ही कर लेते हैं। रात में ये जो है अपना सब कुछ छुपा के निकल जाते हैं, जैसे ट्रॉफी रातों रात इन लोगों ने चुराई। अब ये बोल रहे हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट के अनाउंसमेंट के बाद कि हमने भारत के साथ नहीं खेलना। अब वो मैच चाहे श्रीलंका में हो या भारत के अंदर हो, पाकिस्तान के मैचेस हम नहीं जाएंगे, पाकिस्तान बोलता है। अब आईसीसी का क्या डिसीजन है? क्योंकि आईसीसी ने खुल्लम खुल्ला वार्निंग दी थी। जब बांग्लादेश की बात हुई थी, आईसीसी ने कहा भाई खेलना है तो खेलो, नहीं खेलना है अपनी लुंगी उठा के निकल जाओ। और हुआ वही कि बांग्लादेश ने कहा कि हमने नहीं खेलना, और बांग्लादेश आउट हो गया है। ये क्रिकेट की तारीख में बहुत बड़ी बदनामी है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की कि भाई उन्होंने कहा हमने भारत में भाई क्या सेफ्टी की बात कर रहे हो? आज तक इतने कर्जे आपके ऊपर चढ़े हुए हैं, बिल के कर्जे चढ़े हुए हैं, इतना डेवलप किया है उन्होंने बांग्लादेश को, भारत ने इतनी हेल्प की है आपके। आज भी कितने कितने मिलियन इलीगल बांग्लादेश के लोग भारत के अंदर रह रहे हैं, वहां कोई टेंशन नहीं बढ़ी। अब क्रिकेट
टीम की टेंशन बढ़ गई, अजीब बात है। वेल छोड़िए, आईसीसी ने तो बांग्लादेश को टिकाने लगा दिया। अब बांग्लादेश बाहर बैठ के जो पिचकारियां पाकिस्तान को लगा रहा है, क्योंकि यही पिचकारियां पाकिस्तान बांग्लादेश को लगा रहा था कि भाई तुम बायकॉट करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बांग्लादेश को तो निपटा दिया पाकिस्तान ने। पाकिस्तान या तो बांग्लादेश को चूना लगा रहा है कि चलो भाई तू आउट हो गया, मैं भी कुछ करता हूं। लेकिन आईसीसी ने साफ साफ मना किया था बांग्लादेश को भी, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी वार्निंग दी थी कि भाई हमें T20 वर्ल्ड कप में कोई बहाने वहाने नहीं चाहिए, क्योंकि पिछले T20 वर्ल्ड कप में आईसीसी को लॉस हुआ था। अगर आपको याद हो कि यूएसए में और वेस्ट इंडीज में जब T20 वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें आईसीसी ने कमाया नहीं बल्कि जेब से भरा था। तो आईसीसी नहीं चाहता कि अब इस वर्ल्ड कप में कोई भी हड्डी कबाब में हड्डी बने और कोई भी पंगा हो। एक बार खेने पे बांग्लादेश को निकाल दिया। अब अगर पाकिस्तान की रात को ये जो उन्होंने अनाउंसमेंट की है, अब अगर वो दोबारा ऐसी बात करता है तो आईसीसी का मैसेज क्लियर होगा कि भाई आपको भी निकालना ही पड़ेगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये तो 5 दिन ही बचे हुए और पाकिस्तान ने 5 दिन पहले, ये पाकिस्तान तो बड़ा होशियार है, उसको पता था कि पहले करेंगे हमें भी भगा देंगे, चलो 5 दिन बचे हुए, 5 दिन में तो टीम ही नहीं पहुंचेगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि आईसीसी ने, अब आईसीसी फिर मैं बोलूंगा, फिर पाकिस्तान बोलेगा आईसीसी प्लस बीसीसीआई, बीसीसीआई प्लस आईसीसी। तो भाई आईसीसी ने पहले से ही पूरा प्रोग्राम सेटल करके रखा हुआ है। अगर पाकिस्तान इंडिया से डर के ये बात करता है कि हम इंडिया से नहीं खेलते, क्योंकि उनको पता ही है हमें फिर ठोकेंगे और वन साइडेड मारेंगे, जैसे पिछले एशिया कप में मारा था, 3 बार हराया था एक इवेंट के अंदर, ये तो और बेइज्जती हो जाएगी हमारी। इस वजह से ये बातें कर रहा है। लेकिन आईसीसी ने इनका पूरा प्रोग्राम सेट करके रखा हुआ है। अगर पाकिस्तान